बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसकी जो आज हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 1.5। तो ये हम कंप्लीट आज एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 जो है इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ACF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी हैं जो बाद में इनमें आपने HCF और LCM का आपने रिलेशनशिप आपने जो है वो फाइंड करनी है इनमें। तो ACF के मतलब भी हमने पढ़ा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM के मतलब पढ़ा है द लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो आपको नंबर्स दिए हुए उनके हमने प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, उनमें से फिर हम ACF को फाइंड करेंगे और LCM, फिर इनका रिलेशन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 पार्ट है 10 एंड 25। ये इसके नंबर है। इसका जो है वो अलग-अलग इनका जो है वो प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड सबसे पहले करेंगे। तो 10 का सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो ये किस पे जाएगा, ये 2 के टेबल पर जाएगा। 2 5 से 10 और ये 5 1 से 5। इसके बाद 25 के प्राइम फैक्टर से हम फाइंड करेंगे। तो ये 25 किस पर जाएगा, 5 के टेबल पे। 5 5 से 25 और 5 1 से 5। इस तरह इनके हमने अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड कर लिए, इनको हम इधर यूँ लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5। इनके 10 फैक्टर्स ऑफ 10 और ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 5। अब इनमें कॉमन कौन से, 5। तो हम नीचे इनको नीचे इस तरह लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 5 और LCM का आपको पता है इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 5। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 50। अब हम इनके रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए हमें जो 2 नंबर दिए हुए हैं 10 और 25, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 10 मल्टीप्लिकेशन 25 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन किया जो आएगा 250। देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ 250 इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद ACF और मल्टीप्लिकेशन LCM इनकी रिलेशनशिप आपने फाइंड करनी है। तो इसमें हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ACF का हमारे पास क्या आई थी 5, तो वो हम लिखेंगे। और LCM हमारे पास क्या आया था 50। ठीक है, वो हम लिखेंगे। यानी कि 5 को और 50 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा 250 आएगा। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इनका भी आंसर 250 आए और ACF और LCM का भी आंसर 250 आए। तो हम इसको हम यूँ लिखेंगे कि सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू ACF मल्टीप्लिकेशन LCM, यानी कि ये दोनों इक्वल है। इस तरह इनका रिलेशनशिप जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, इसका 1 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हमको जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के नंबर्स क्या है 8 एंड 28। इनके प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। 8 का हम करते हैं सबसे पहले, तो ये किसके टेबल पे जाएगा 2 पे। 2 4 ज़ा 8 और 4 फिर दोबारा फिर 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 ज़ा 4। अब 2 किस पे जाएगा, ये भी दोबारा फिर 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2। अब 28 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो ये 2 के टेबल पर जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 14 किस पर जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब 7 जो है ये अपनी टेबल पे जाएगा। 7 1 ज़ा 7। अब ये प्राइम फैक्टर जो फाइंड होगी इनको हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7। ठीक है, तो अब हम इसमें ACF फाइंड करें। ACF इनमें कॉमन कौन कौन से हैं 2 और 2।
इन दोनों का हम इधर लिखें 2 मल्टीप्लिकेशन 2, ये इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब एलसीएम में इसमें आपको पता है इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखने होते हैं, तो कॉमन 2 और 2 है और अनकॉमन 2 और 7 है, ये हम इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7। इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारों को, तो ये हमारा आंसर आएगा 56। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। इनके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, एचसीएफ और एलसीएम। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट है 8 और सेकंड है 28। ये टू नंबर्स हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका आंसर आएगा 224। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ 224 इसका आंसर है। फिर इसके बाद एचसीएफ और मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, ये हम फाइंड करते हैं, यानी कि इनके जो आंसर है इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में। तो एचसीएफ हमारा जो है वो 4 है, वैसे 4 लिखेंगे, और एलसीएम हमारा 56 आया था। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 224। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इनका आंसर भी 224 आया, और एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इनका भी 224 है। तो उसको हम यूँ लिखेंगे कि सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। ठीक है, इस तरह इनका भी रिलेशनशिप जो है वो प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इसके नंबर क्या है 34 एंड 68। इनके हम प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे अलग-अलग। सबसे पहले 34 क्या करते हैं, तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 से 2 1 बचा, इसके साथ लगा ले कैरी, ये हो गया 14, 2 7 से 14 और 17। अब ये अपने टेबल पे जाएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, तो 17 1 से 17। अब 68 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल फिर दोबारा ये जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 1 बचा, कैरी इसके साथ लगा ले 14, 2 7 ज़ा 14 और ये 17 अपने टेबल पे जाएगा, 17 1 ज़ा 17। इस तरह हम इनके प्राइम फैक्टर जो है फाइंड हो गए, इनको हम इधर यूँ लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 17 और 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 17। अब हम इसमें इसके एचसीएफ हम लिखेंगे, यानी में कॉमन कौन से है, तो कॉमन जो है वो 2 और 17 है, तो इधर लिखें 2 मल्टीप्लिकेशन 17, इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 34। ठीक है, अब एलसीएम में हमें कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखने होते हैं, तो कॉमन 2 और 17 है और नॉन कॉमन जो है वो 2 है, तो हम तीनों को लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारे पास जो टू नंबर्स हैं 34 और 68, इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 34 68 को मल्टीप्लिकेशन किए करने से आंसर हमारा आता है 2312। ठीक है, तो इसको हम इधर लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर। अब ए से फिर मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, ये हमने इनके मल्टीप्लिकेशन करना है इनको आपस में, यानी कि इनके जो आंसर है एचसीएफ का आंसर हमारे पास 34 आया है और एलसीएम का 68 आया है। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर भी 2312 आएगा। इस तरह इनके आंसर जो है वो इक्वल हो गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का आंसर भी 2312 है और एचसीएफ और एलसीएम का भी 2312 है। तो इसको हम इसको इस तरह लिखेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के जो नंबर के हैं वो 35 एंड 77 है। इनके भी अलग हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 35 के हम फाइंड करते हैं, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 7 से 35 और ये 7 1 से 7। अब 77 जी किसके 7 के टेबल पे जाएगा, 7 1 से 7 और 7 1 से 7। अब ये 11 के टेबल पे जाएगा, 11 1 से 11। अब इनके प्राइम फैक्टर फाइंड हो गया, हम इनके इधर यूँ लिखेंगे 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 7 और 77 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेशन 11। इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 7। ठीक है, तो हम ये इसमें एचसीएफ लिखेंगे, इसकी एचसीएफ क्या है 7, यानी कि जो कॉमन नंबर है वो 7 है वो लिखेंगे, और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने थे, तो जैसे कि कॉमन 7 है, नॉन कॉमन कौन सा 5 और 11।
इनको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 11, हम तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 385 हमारा आंसर आएगा। ये देखिए जो हम किया हुआ है मैंने इधर 385 इसका आंसर है। अब रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास जो टू नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लिकेशन 77, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर का 2695। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। अब हमें एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए सी एफ मल्टीप्लिकेशन एल सी एम, ए सी एफ का हमारे पास क्या थी 7 और एल सी एम क्या 385, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका भी आंसर 2695 आता है। ऐसा दोनों के आंसर जो है सेम है तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लिकेशन एल सी एम। इस तरह ये इनका रिलेशनशिप जो है वो प्रूव हो गया। अब हम इसके जो है वो 5 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 5 पार्ट में जो है इसमें नंबर क्या 1, 10 एंड 230, इनके भी हम प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। जो 1, 10 की करते हैं सबसे पहले तो इसमें जो है वो 2 पे ये सबसे पहले जाएगा। 2 5 था 10, 1 कैरी बचा इसके साथ निकाले हो गए, 0 के साथ ये भी हो गया 10, जो 2 5 था 10। हाँ 55 ये 5 पे जाएगा, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। अब 11 चूँकि प्राइम नंबर था इसलिए ये अपने नंबर पे जाएगा, 11 1 सा 11। अब हम 230 के करते हैं प्राइम फैक्टर। हाँ इन तो ये सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 1 कैरी बचा इसके साथ निकाले, ये हो गया 10, 2 5 सा 10। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 2 सा 10, 1 कैरी बचा इसके साथ निकाले, ये हो गया 15, 5 3 सा 15। अब 23 चूँकि प्राइम नंबर इसलिए ये अपने नंबर पे जाएगा, 23 1 सा 23। अब जो प्राइम फैक्टर फाइंड हुए इनको हम इधर यूँ लिखेंगे, 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 11 और 230 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 23। तो इसमें कॉमन कौन से 2 और 5, इनको हम इधर लिखेंगे। एच सी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 5 इज इक्वल टू 10 और एलसीएम में इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने। कॉमन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 है और नॉन कॉमन है 11 और 23, इनको हम इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लिकेशन 23। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन सारों को, ये 5 2 सा 10 और 23 और 11 को मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये 253 है। अब 253 को हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आंसर है 2530। ये देखिए ये मैंने सारे किए हुए। सबसे पहले मैं 23 को 11 पे किया तो मेरा 253 आया, फिर 253 को 10 के साथ किया तो मेरा 2530 आया। ठीक है। अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं तो रिलेशनशिप में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। टू नंबर्स जो हमें दिए हुए 1 10 और 230, इनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर आएगा 25300। ये देखिए ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, मल्टीप्लिकेशन करने से इसका आंसर 25300 आएगा। ठीक है। अब हम एसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ये फाइंड करते हैं तो एसीएफ हमारी क्या आई थी 10 और एलसीएम हमारा क्या आया था 2530। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए ये मैंने किया हुआ, इससे हमारा आंसर आएगा 25300। ये इधर हम लिख लेंगे 25300। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनका आंसर भी 25300 आया और एचसीएफ और एलसीएम को भी आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर 25300 है। तो इस तरह हम जो है वो इसका जो हम लिखेंगे तो इसका हम एंड पे लिखेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। ठीक है, ये आपने लिखना है। इधर मेरी जगह ज़रा कम थी मैंने इसलिए इधर नहीं लिखा, तो आपने ना इधर लिखना इसे जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चनों में आपको बताया। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में नंबर्स के मान 60 एंड 380। अब इनके हम अलग प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर रिलेशनशिप की तरफ चलेंगे।
तो सबसे पहले 160 को हम लेते हैं। 160 ये किसके टेबल पे जाएगा? सबसे पहले टू के, 2 एट ज़ा 16, ज़ीरो का ज़ीरो, और ये 2 4 ज़ा 8, ज़ीरो का ज़ीरो, और 2 2 ज़ा 4, ज़ीरो का ज़ीरो, और 2 1 ज़ा 2 और ज़ीरो, ऐसे हम लिख लेंगे। अब 2 5 ज़ा 10, अब 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये 160 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 380 के फाइंड करनी है, तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी बचे, इसके साथ निकाले 18, 2 9 ज़ा 18 और ज़ीरो। अब ये फिर दोबारा 2 के टेबल पे जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी बचे तो इसके साथ हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 ज़ा 5, तो 4 कैरी बचा है, इसके साथ लगाया, ये हो गया 45, 5 9 ज़ा 45। अब 19 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए यहाँ पर नंबर पे जाएगा 19 1 ज़ा 19। अब जो प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड हुए दोनों को हम उनको इधर लिखेंगे। 160 इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2, यानी कि 1 2 3 4 5 दफ़ा आपने 2 लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन 5। अब 380 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 19। अब इनमें कॉमन कौन से हैं? 2 2 और 5। अब इनको हम इधर इस तरह लिखेंगे। HCF क्या है हमारी? 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। अब LCM क्या है? इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते, तो इसमें लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और मल्टीप्लिकेशन 19। अब इन सारों का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3040। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर थे 160 और 380 जो हमारे पास है, उनको हम मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा 60800। ठीक है, इसको हम इधर लिखेंगे 60800। अब ACF है मल्टीप्लिकेशन, LCM ये फाइंड करते हैं। ACF हमारे पास क्या है? 20, और LCM हमारे पास क्या है? 3040। अभी इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे। ये देखिए 3040 20, इनको मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर आएगा 60800। हम इसको इधर लिख लेंगे 60800। अब हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनका आंसर भी 60800 आया, और ACM मल्टीप्लिकेशन LCM इनका भी इसका भी आंसर 60800 है, इनके इक्वल आंसर आया। तो इसको हम यूँ लिखेंगे। सो प्रोडक्ट, इसके रिलेशनशिप को हम इस तरह लिखेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू ACM मल्टीप्लिकेशन LCM। ठीक है, सर हमारा जो है वो 6 पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे। इसको हम पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ACF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। इसमें इन्होंने रिलेशनशिप का कहा है, जैसे हम ऊपर करके हैं ACF और LCM के नंबर के हैं 680 एंड 584। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इनके जो नंबर है 680 और 584, इनके हम अलग-अलग प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो 680 के सबसे पहले हम करते हैं फाइंड। तो ये 2 के टेबल पर जाएगा। सबसे पहले 2 3 सा 6, 2 4 सा 8 0। हाँ, ये 2 1 सा 2 1 कैरी बचा 14, 2 7 सा 14 0। दोबारा फिर 2 के टेबल पर जाएगा। 2 8 सा 16, 1 कैरी बचा है तो इसके साथ लगाया 0 के साथ, ये हो गया 10, 2 5 सा 10। अब ये 5 के टेबल पर जाएगा। 5 1 सा 5 3 कैरी बचे, इसके साथ लगा लीजिए, हो गया 35, 5 7 सा 35। और 17 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको लिखेंगे 17 1 सा 17। अब 584 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते तो ये सबसे पहले 2 के टेबल पर जाएगा। 2 2 सा 4, 1 कैरी बचा 18, 2 9 सा 18 और 2 2 सा 4। अब 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 1 कैरी बचा, इसके साथ लगाया 12, 2 6 सा 12। अब 2 7 सा 14, 2 3 सा 6। अब 73 चूँकि प्राइम नंबर इसलिए अपने नंबर पर जाएगा 73 1 सा 73। अब प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए हैं तो हम इनको इधर यूँ लिखेंगे 680 इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2
मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 17 और 584 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 73। अब इनमें कॉमन कौन से हैं? 2 2 और 2, यानी कि 3 दफ़ा जो है वो 2 आया है। तो इसको हम इधर यूँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 8। यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 आता है हमारा आंसर। अब ये LCM इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 17 और मल्टीप्लिकेशन 73। अब हम इन सारों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49640। ठीक है। अब हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सबसे पहले हम तो दोनों नंबर यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनके हम प्रोडक्ट जो है फाइंड करेंगे। इनके हम 680 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 584 के साथ, तो हमारा जो है वो आंसर आएगा 397120। ये देखिए मैंने किया हुआ है। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एसीएम मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। तो 8 को मल्टीप्लाई, इसका एसीएफ हमारे पास क्या था 8 और एलसीएम क्या था 49640। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए मैंने किया भी, इसका आंसर है क्या 397120। यानी कि उसका भी आंसर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी आंसर 397120। ये देखिए इसका भी आंसर यही, और एसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लिकेशन किया तो उनका आंसर भी यही आया, यानी कि सेम आंसर। तो इसको हम यूँ लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। ठीक है। बस सर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द एसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 36 and their LCM is 1260. If one of the number is 72, find the other number. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द एसीएफ टू नंबर्स, दो नंबर उनकी एसीएफ 36 है और एलसीएम 1260 है, और इनमें से वन नंबर इनके फर्स्ट नंबर जो है वो है 72। फाइंड द अदर नंबर, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे एसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 36, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1260। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 72 और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो हम इसका पहले फार्मूला सेट करेंगे। ये देखिए एसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हमने जो है वो फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर हमारा इधर बाहर हम लिख लेंगे। तो ऊपर हम लिखेंगे एसीएफ मल्टीप्लिकेशन एलसीएफ और नीचे हम ओवर फर्स्ट नंबर लिखेंगे। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। एसीएफ हमारे पास क्या है 36 और एलसीएफ हमारे पास क्या है 1260 और ओवर फर्स्ट नंबर हमारे पास 72 है। अब हम इस तरह करेंगे कि इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1260 को 36 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 45360 और ओवर 72 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। 45360 को डिवाइड करना है 72 पे, तो हमारा आंसर आ गया 630। तो इस तरह हम इसका लिखेंगे कि सो सेकंड नंबर इज 630, यानी कि हमें जो है सेकंड नंबर जो है वो हमने फाइंड कर लिए, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सेकंड नंबर जो है वो हमारा है 630। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है द एसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर एलसीएम इज 1440। इसमें एसी टू नंबर, दो नंबरों के जो एसीएफ है वो क्या है 48 और एलसीएम क्या है 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, यानी कि फर्स्ट नंबर जब जो है वो 240 है, तो फाइंड अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। ये भी सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। तो वहाँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि ACF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 48 और LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1440। और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 240 और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला लिखते हैं इसका। सबसे पहले कि ACF मल्टीप्लिकेशन LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है ना, तो इसको हम इधर बाहर लिख लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे ACF मल्टीप्लिकेशन LCM ओवर फर्स्ट नंबर। ACF हमारी क्या है 48 और LCM हमारा क्या है 1440 और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 240। अब हम इस तरह करेंगे 1440 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48 के साथ, तो हमारा आंसर है 69120 और ओवर 240 हम लिख लेंगे। तो अब हम इनको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 288। मल्टीप्लिकेशन आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे ज़रा इजी रहता है। तो ये सर हमारा सेकंड नंबर क्या आया 288, इसको हम यूँ लिखेंगे। सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 288। ये हमें सेकंड नंबर इसका जो है वो फाइंड हो गया। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो है वो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 जो है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।